हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही इंटेंस टॉपिक पर अपन रिएक्शन करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी सर का ये वीडियो है जिसका टाइटल दादरी के ऊपर है। अखलाक केस से आप वाकिफ होंगे शायद, या फिर शायद नहीं होंगे। मुझे एग्जैक्ट केस क्या था ये नहीं पता, बट इट्स वेरी डिसहार्टनिंग जो कुछ भी हुआ था। आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट इट अर्लियर। एक बार मैं ये रिएक्शन दूंगी, एक बार उन्हें सुनूंगी कि उन्होंने क्या कहा है, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस केस के अंदर, फिर वील टॉक मोर अबाउट इट। और इमरान प्रतापगढ़ी सर जैसे सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बड़ा सल्यूट है, क्योंकि वो ना रियलिटी लेकर के आते हैं जो भी अपनी कम्युनिटी में हो रही है, एंड इट्स समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गट्स, क्योंकि रिस्क रहती है। रिस्क फैक्टर क्यों है? क्योंकि आप जिसके अगेंस्ट बोल रहे हो वो बहुत बड़ी सरकार है, वो आपको कहीं से भी ढूंढ निकाल सकते हैं यार। वीडियो के टाइटल में बताए क्या लिखा है, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। ये अपने आप में एक इतनी बड़ी बात है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं ये बोलने के साथ साथ। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू से इट इन माई स्टाइल टुडे बिकॉज दिस इज डेफिनेटली नॉट द मोमेंट। बहुत रोया मैं इस नज़्म को कहते हुए, बहुत दर्द में रहा मैं इस नज़्म को कहते हुए। मेरी आंखों के सामने एक ऐसी लाश है जो महज अफवाह पर घर में घुस करके पत्थरों से मार दी गई। वो मंजर तो हमारी आपकी आंखों के सामने है ही, लेकिन एक मंजर जिसने मुझे बहुत रुलाया वो था कि 17-18 साल की 19 साल की एक बेटी है जिसके दामन में उसके बाप के खून के छींटे हैं, और वो मीडिया के सामने आकर के बड़ी मोहब्बत से ये कहती है रोते हुए कि मुझे मीडिया से, इस देश से, सिस्टम से, हुकूमतों से बस एक बात कहनी है कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस ना हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे। बस इसे एक जुमले ने मुझसे एक नज्म कहलवाई। मैं आपकी अदालत में वो नज्म रखता हूँ जिस बेटी का नाम है साजिदा। मैं पढ़ता हूँ साहब। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है। टपकते लहू से भिगो करके दामन, टपकते लहू से भिगो करके दामन, ये अखलाक की साजिदा कह रही है कि भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब। 2 अक्टूबर से 3 दिन पहले का ये वाकया था। 2 अक्टूबर को जामिया में गांधी जी की जयंती पे बहुत बड़ा मुशायरा था। केजरीवाल साहब मेहमान खुसूसी थे, मैं वहां खड़ा था। मैंने ये दर्द वहां गाया। ये मिसरा इस नज्म का एक हिस्सा है। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी 2 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थे। वो उस स्टेशन पर भी ट्रेन में अकेले गए जहां पर गांधी जी को ट्रेन से धक्का देकर के उतार दिया गया था, और वहां लगी हुई गांधी जी की मूर्ति के सामने उन्होंने हाथ जोड़ के उन्हें नमन किया। वो तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है। तब मुझे ये जुमला याद आया साहब कि हिंदुस्तान में एक वर्ग विशेष है जो गांधी के कातिलों के मंदिर बनाने की बात करता है, और आप दक्षिण अफ्रीका में जा करके गांधी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। तब ये कहावत चरित्रार्थ हो जाती है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब। वो गांधी
के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। अभी उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने मुझे सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड दिया, यश भारती, सबसे बड़ा अवार्ड, 11 लाख रुपए का अवार्ड। मेरे दामन में महज 28-29 साल की उम्र में सबसे कम उम्र का अवार्ड शायद मेरे दामन में आया। मुझे खुशी हुई कि हमारे मुख्यमंत्री ने मुझे बुला करके जब ये बात कही कि इमरान, इस अवार्ड को अपने कंधे पर बोझ मत समझना, जिस तेवर के लिए जाने पहचाने जाते हो उसे कभी मत बदलना। मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं तो बचपन से सुनता रहा हूं साहब के अवार्ड जो है या तो दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं या हुकूमतों की तारीफ करने से। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि नहीं साहब, आवाम का दर्द गाने पर भी अवार्ड मिल सकता है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। सियासत के मासूम चेहरे भी सुन ले, वो राहुल से अखिलेश से कह रही है। ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है, जो वो पाप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब, बहुत गलत हुआ कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। पूरा देश बोला, सारे देश के तमाम सेकुलर लोगों ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई। तो यह कहा गया कि बिहार के चुनाव के लिए आवाज उठाई जा रही है। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि छींक आने तक पे ट्वीट करते हैं, वो छींक आने तक पे ट्वीट करते हैं। आशा भोसले के बेटे के बर्थडे की मुबारकबाद देने के लिए ट्वीट करते हैं। किसी भी गेम में हार या जीत में विदिन ए मिनट उनका ट्वीट आ जाता है। हद तो हद यह है कि सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को 72 दिन पहले जन्मदिन की मुबारकबाद देकर के फजीहत तक करवाते हैं ट्विटर पर वो। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर दादरी में उन्हें आंसू नहीं दिखता, उन्हें खून नहीं दिखता, उन्हें लाश नहीं दिखती। ये चुप्पी क्यों है? इस चुप्पी के कुछ ना कुछ तो मायने हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, मैं दिल्ली में खड़ा था, जब मैं पढ़ने लगा तो पीछे से आवाज आई कि इमरान यहाँ सोच समझ के पढ़िएगा, यहाँ से आवाज वहां तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज वहां तक जाए, क्योंकि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं, और अगर सच्चे मिसरे लगे तो इंसान बन के एक बार मेरे इन मिसरों पे मुहर लगाइएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि हवाओं कि सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल थे, इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, ये साहब की खामोशियां कह रही हैं। लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप
लौटा सकोगे। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। लौटा सकोगे। बहुत शुक्रिया। ओ गॉड, ये क्या तरीका है, मुझे कोई समझाए कि एक अफवाह, छोटी सी अफवाह, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी के तहत कुछ सो कॉल्ड हिंदू लोग, मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है भैया, ये लोग बदनाम कर रहे हैं, वहां पे चले गए और उनको मार डाला यार, उस बच्ची के बाप को मार डाला इस बेसिस पे, इस अफवाह पे कि उनके फ्रिज के अंदर गाय का मांस रखा हुआ है। यार मतलब स्टूपिडिटी की भी एक हद होती है, और ये तो सरासर इतना बड़ा जुल्म उस पे कर दिया ना, ये इस पाप की सजा भी मतलब कोई कैसे इतना बड़ा पाप कर डाल। जहन्नुम में जो सबसे दर्दनाक मौत होती है वैसी मौत उन लोगों को मिले जिन्होंने इतना जुल्म सितम किया उस मासूम बच्ची पर। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि किसी से उनके बाप को छीन लिया बिना वजह के, कोई गलती नहीं की थी तब भी। आई रियली फील सैड फॉर दैट गर्ल और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए, पर अपनी इंडिया की गवर्नमेंट कहाँ थी तब यार। मैंने तो देख लिया बहुत बार कि है ना, हेल्प तो नहीं कर पाते यहाँ पे इस देश के अंदर, किसी के भी साथ भी कुछ भी गलत हो रहा होता है ना तो मदद तो नहीं कर पाते। मुझे पता है कि रोने से कुछ होगा नहीं, पर जब भी इतने इंटेंस मामले हो जाते हैं ना तो मुझे रोना आ जाता है। आई डोंट नो कितने लोग सेक्युलर हैं यहाँ पे इन टॉपिक्स को समझने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है। ये एक साइकोपैथ वाली चीज़ें हैं, पता है कि आप ज़बरदस्ती गाय के नाम पे लोगों को मार रहे हो फालतू में। हम सब रिस्पेक्ट करते हैं गाय माता की, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंसानों को कष्ट पहुंचाओ झूठी नॉनसेंस खबरें बना करके। सो प्लीज़ जितने लोगों तक हो सकता है इस वीडियो को स्प्रेड करो, आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को भेजो कि ये सब क्या चल रहा है इंडिया में यार, क्या चालू है। आई होप कंडीशंस जल्द से जल्द बेहतर हो जाएं। और एक सवाल मेरा गवर्नमेंट से एंड में यही रहेगा, बताओ उस बच्ची का बाप लौटा सकोगे? नहीं ना। चलिए फिलहाल मैं चलती हूँ, मेरी कुछ और ज़्यादा बोलने की हालत नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी सर को बहुत बड़ा दिल से सलाम है कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के आए, सबके सामने अवेयर किया हम सभी को कि क्या हुआ था उस समय पे। एंड यही था यार। चलो अभी मेरी और बोलने की हालत नहीं है। दिस इज़ किराया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। आपका शुक्रिया इसको देखने के लिए।